दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, इसे छीनना पड़ता है। आप किसान लोगों से हम कहते हैं कि आप सरकार के आगे जाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर आपको भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, बंगाल हो या साउथ में हो, कहीं पे भी आप किसान कहीं का खुश नहीं है। किसानों को, सरकार को या हम जनता को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी। एक बार किसान भाई, इस बार जो गेहूं बो रहे हो ना, अपनी जरूरत का गेहूं बो, उससे ज्यादा बो ही नहीं। मतलब एकदम क्राइसिस ला दो हिंदुस्तान में, गेहूं खत्म हो जाए यहाँ पर। मतलब जो आपके परिवार की जरूरत है वो गेहूं आप बोइए, एक्स्ट्रा हो गया ना तो उसको धरती माँ में ही गाड़ दो कि भैया धरती माँ ने आपने दिया था गेहूं, इस बार आप रख लीजिए। इतना हम गारंटी करते हैं कि कोई किसान मरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का वरदान है कि अकाल पड़ने के बावजूद भी किसान अपना परिवार पाल ले जाएगा। और उतने में इतना किसानों में हिम्मत होती है ना कि एक टाइम खा के वो रह सकते हैं। एक साल बस ऐसा कर दो कि आप अपनी फसल केवल अपनी जरूरत का उगाओ, उससे ज्यादा होता है तो आप बेचो ही नहीं और रख लो एकदम, या अगर ज्यादा हो गया है तो उसे रख लो और अपनी मन मर्जी के हिसाब से गेहूं जो सरकार, आप क्या कहते हैं कि सरकार से हमारी गेहूं को 21 रुपया खरीद लीजिए, सरकार नहीं खरीदती है वहां पर, तो आप उससे कहिए कि अब हम गेहूं नहीं देंगे, तो 40 रुपया जब गेहूं बिकेगा ना, उत्पादन ही नहीं होगा, हर चीज खत्म हो जाएगा। ये कपास किसान बेचारे महाराष्ट्र में दया आती है, किसानों पे सुसाइड करते हैं कपास के किसान सब। इन कपास के किसानों की बदौलत गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का जो सीमांत एरिया है महाराष्ट्र से सटा, उनके कपास के उत्पादन से आज हम लोग 600 रुपए में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं आपको, 400 रुपए में शर्ट मिल जाता है, 500-600 रुपए में स्वेटर आराम से आप पहन सकते हैं इन किसानों के दम पर। लेकिन इन किसानों के बदन पे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको लोगों ने दबा के रखा है। अब वक्त आ गया है कि ये लोगों को दबा दे यहाँ पर। जिस दिन ये कपास उगाना छोड़ देगा ना, उस दिन यही शर्ट जो 400 रुपए में मिलता है, अब वो मिलेगा आपको 2500 रुपए में। जो गेहूं आपको 18 रुपए किलो मिल जाता है, वो 55 रुपए मिलेगा। तब महलों में लोगों वालों की खिड़कियों पे तब खटखटाहट होगी कि अब किसान ने अपना रौद्र रूप ले लिया है। वरना ऐसे रहिएगा तो आप दिल्ली की चौखट पे रहिएगा। याद रखिए, संसद भवन की दीवारें और ऊंची की जा रही हैं, आपकी आवाज अब वहां नहीं पहुंच पाएगा। ये ऊंचाई तो अंग्रेजों की थी जो 1927 में बनाई गई थी, लेकिन अब जो सेंट्रल विस्टा संसद भवन बन रहा है, वहां इतना ऊंचा है कि हम किसानों और मजदूरों और गरीबों की आवाज अंदर बैठे लोगों की कानों तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अब आपको मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार या अमीर लोग या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग आपके दरवाजे पर आए और कहें कि हे अन्नदाता, अब आप किसान उगाइए अपनी फसल, और हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। 1 साल करके दिखाइए, 1 साल आप मत उत्पादन कीजिए, फिर देखिएगा ये इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनता है, तब कहिएगा ये गांधी का देश है, गांधी का ही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की जरूरत दोबारा है, और हम तो आपसे कहेंगे कि असहयोग आंदोलन जो था, एक बार उसका दोबारा शुरुआत कर दीजिए। इस बार से शुरुआत कर दीजिए, 2020 से 100 साल की वर्षी पर एक बार फिर से असहयोग आंदोलन चलाइए, और 2020 से 2022 तक, जिस तरह से वो 1920 से 22 तक चला था, इसको भी चलाइए। और अनाज के क्षेत्र में दिखा दीजिए कि हम किसान अब अपने हक के लिए लड़ चुके हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो अंग्रेजों से लेकर, गुलामी से लेकर आज 2020 तक किसान बदहाल है, क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा है। आप सजग होइए, वरना आपकी फसल को कभी भी उचित मूल्य नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप देखिए, आप खुद से जरा सोचिए कि ये जो कृष्ण भगवान थे, बांसुरी बजाने वाले कन्हैया, जो इतने शरीफ थे, क्या अगर लोगों को मनाने से लोग मान जाते तो ये महाभारत होने देते? कभी नहीं होने देते, महाभारत कभी होने ही नहीं देते। यहाँ पर भोलेनाथ, ये इतने भोले हैं कि लोग शंकर जी को भोलेनाथ बोला जाता है, लेकिन इन्होंने खुद के बेटे का सर काट दिया। वो अलग बात था कि फिर से उनका सर जोड़ा गया, तब वो गजानंद हो गए गणेश जी वहां पर। लेकिन एक पराकाष्ठा होती है, जो ये लोग खुल के थोड़ी कहेंगे कि तू कुछ भी कर दे, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हर चीज का एक लेवल होता है। ये क्या कोई धर्म में सीधे नहीं ना बोल देगा ऐसे कर दो, वो दिखाना चाहते हैं कि एक लेवल तक बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद आपके बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है। तो अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। अब किसानों को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा, और एक बार भारत सरकार को या फिर किसी भी राज्य सरकार या बड़े बड़े अमीरों को जो शादी ब्याह में डेक खाना बर्बाद करते हैं ना, उनको उन्हें हैसियत दिखानी पड़ेगी कि जिस दिन ये अन्नदाता अपनी जिद पर आ जाएगा, फिर उस दिन भूखमरी होने लगेगी यहाँ पर।
आप जितने किसान यूनियन वाले हम सबसे कहते हैं, देखिए हमारी बात ज्यादा किसानों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो किसान यूनियन वाले एक बार यूनियन बनाओ, अपनी जरूरत का अनाज केवल 2 साल उत्पादित करो, 2 साल में वो हाहाकार मच जाएगा जिसका कोई हद नहीं। और कोई भी सरकार हो आपकी बात तभी सुनेगी जब उसे डर हो जाए कि नहीं मेरी सरकार चल जाएगी। और जब महंगाई भयानक बढ़ेगी ना, तब लोगों को समझ में आएगा भाई साहब इस दिल्ली में इनकी बातों को नहीं माना गया था, दिल्ली में आपका चलेगा और खेत में इनका चलेगा। दिल्ली में कोई आपसे नहीं जीत सकता है और खेत में कोई किसान से नहीं जीत सकता है। जय जवान जय किसान, उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो आंदोलन के आड़ में खालिस्तान के मामले उठा रहे हैं ये एकदम गलत है, इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, और जो वहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए, तुरंत पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करनी चाहिए। हालांकि